my dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes, and particularly in this class I am going to describe ICSE class 9 geography. This is the 7th chapter and the name of the chapter is volcano. Particularly in this video I will describe about the landforms, constructive and destructive effects of volcanoes. Apart from that, the areas which are very vital for volcanic eruption. Before this, we have already seen one of the video in which we have described about the definition of volcano, types of volcano, and those were also very important part. So before going to this particular video, we have to go through the first video on this chapter, and this will be very convenient and easier for you to understand the chapter very clearly. So today we are going to describe about the landforms first. So जो लावा निकलता है ज़मीन के नीचे से, वो लावा ज़मीन के ऊपर आने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो कई तरह का लैंडफॉर्म्स फॉर्म होता है. इसमें दो तरह का लैंडफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू मेजर टाइप्स. एक है एक्सट्रूसिव और दूसरा है इंट्रूसिव. तो पहले एक्सट्रूसिव फॉर्म्स क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या है, इसको देखते हैं. एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म होता है जो आमतौर पर ज़मीन के ऊपर जब मैग्मा आता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, लावा बन जाता है. सो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, ज़मीन के ऊपर लावा का सॉलिडिफाई होने से जो लैंड फॉर्म बनता है वो एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म. एंड द मोस्ट टिपिकल एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स फाउंड इन द वॉल्केनिक रीजन इज ए कोन शेप्ड हिल, जिसको हम कोनिकल हिल के नाम से भी जानते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, यानी एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स का कोनिकल हिल जो फॉर्म होता है. इसके अलावा हम लोग एक पार्ट को और देखें. व्हेन ए वॉल्केनो इरप्ट्स एक्सप्लोसिवली, जब एक एक्सप्लोशन के साथ वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके टॉप का जो टॉप है उसका कुछ पोर्शन जो है वो ब्लोन अप हो जाता है, उड़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है ना, गड्ढा बन जाता है, जिसको हम क्रेटर कहते हैं. यानी कॉनिकल हिल में जब इरप्शन होता है तो उसका ऊपर का पोर्शन जो है उड़ जाता है, तो एक गड्ढा बन जाता है जिसको हम क्रेटर कहते हैं. तो ये है यहाँ पर एक तरह का लैंडफॉर्म जो हमने यहाँ पर देखा, यानी इसको हमने एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहा. अब दूसरे तरह का जो लैंडफॉर्म्स होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या है, इसको देखते हैं. इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये इस तरह का होता है जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर आकर लावा सॉलिडिफाई होता है. व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन बिलो द ग्राउंड, जब ज़मीन के नीचे मैग्मा ठंडा हो जाता है, एंड द रिजल्टिंग इंस्ट्रक्शंस टेक द फॉर्म्स ऑफ द क्रिवेसेज, जिसके कारण क्या होता है, क्रिवेसेज बन जाता है, अर्थ के क्रस्ट में गैप बन जाता है, फिशर्स बन जाता है बिलो द ग्राउंड. सो दिस इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म में अपेयर इन द सरफेस ऑन द कोर्स ऑफ टाइम. ये समय आने पर आस्ते आस्ते फिर जो अंदर का जो ये लावा है, जो मैग्मा है, वो ऊपर में भी हमें दिखाई देता है. इसमें दो तरह का जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको हम डाइक्स और दूसरा को सिल्स कहते हैं. तीसरा भी है, तीसरा है बेथोलिथ. तो तीन तरह का लैंडफॉर्म्स फॉर्म होता है. पहला लैंडफॉर्म है डाइक्स. पहले डाइक्स को समझते हैं. एग्जाम में डाइक्स और सिल्स का जो डिफरेंसेज है वो पूछा जाता है. तो डाइक्स क्या है, डाइक्स आर इंट्रूशन ऑफ मैग्मा या लावा ऑफ वर्टिकल फॉर्म, यानी इसमें जो मैग्मा निकलता है वो वर्टिकल फॉर्म निकलता है, सीधा ऊपर की तरफ निकलता है. एंड दे आर यूजुअली नैरो, और इसका जो यानी गैप ये है वो यानी फ्लो है वो नैरो फ्लो है, बट में एक्सटेंड सेवरल किलोमीटर इन लेंथ. लेकिन इतना दूर तक उड़ता है कि कई किलोमीटर तक ये फैल जाता है. डाइक्स आर जनरली मोर रेसिस्टेंट बीइंग ऑफ इग्नियस ओरिजिन देन द एडजॉइनिंग रॉक्स, एंड दे फॉर्म लॉन्ग नैरो रीजेस. इससे बड़े बड़े यानी रीजेस फॉर्म होते हैं, यानी माउंटेन क्रेस्ट, माउंटेन टॉप वगैरह बन जाते हैं. एंड सच डाइक रीजेस आर फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में. इस तरह के डाइक्स हमें देखे जा सकते हैं. दूसरा कहलाता है सिल्स. ये सिल्स क्या है, दीज आर इंट्रूजन्स ऑफ मैग्मा और लावा ऑफ हॉरिजेंटल शेप. उसमें था वर्टिकल शेप डाइक्स में, और सिल्स में हॉरिजेंटल शेप में लावा निकलता है. ये सॉलिडिफाई हो जाता है बिटवीन लेयर्स ऑफ हॉरिजेंटल सेडिमेंट्री रॉक्स. ये सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, वो इग्नियस रॉक्स में होता है. डिफरेंस याद रखेंगे. दे फॉर्म टेरेसेज, ये टेरेस फॉर्म करता है और वो हिल फॉर्म करता है, और बेंचेज ऑन हिल टॉप्स. तो ये तीन डिफरेंसेस का हम लोग याद रखेंगे. तो और तीसरा पार्ट है इसका बेथोलिथ. बेथोलिथ क्या है, दीज आर गिगेंटिक इंस्ट्रक्शंस
intrusions of coarse grained igneous mass formed when a huge reservoir of magma cools and solidifies in the irregular shape. यानी लार्ज स्केल पर जब मैग्मा कूल्स होता है, ठंडा हो जाता है, फिर सॉलिडिफाई हो जाता है इरेगुलर शेप में, तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं बेथोलिथ. ये फॉर्म द कोर ऑफ द ओल्ड माउंटेन. ये आमतौर पर ओल्ड माउंटेन के कोर को फॉर्म करता है. ये डोम शेप गुंबज नुमा होता है और इसका फ्लोर बिल्कुल ही डेफिनिट नहीं होता. स्मॉल साइज बेथोलिथ को हम लोग कहते हैं स्टॉक्स या बॉसेज के नाम से भी जानते हैं. तो ये आमतौर पर कैसे एग्जाम्पल देखें तो इसमें कह सकते हैं जैसे हवाई या टहीटी, ये सब इसका एग्जाम्पल है बेथोलिथ का. तो ये था इसका यानी लैंड फॉर्म्स. हम लोग देखेंगे मेन टॉपिक जो हमारा है वह कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो. वॉल्केनो का कंस्ट्रक्टिव, वॉल्केनो से लाभ क्या है? दुनिया का हर एक चीज़ से जिससे जितना बड़ा नुकसान हो लेकिन कुछ ना कुछ लाभ भी होता है उसका. तो वॉल्केनो का भी लाभ है. वॉल्केनो में सबसे पहला चीज़ जो हमने देखा कि लैंड का फॉर्मेशन होता है, लैंड फॉर्म्स बनता है, डिफरेंट टाइप का लैंड फॉर्म्स बनता है, हिल बन जाता है, माउंटेन बन जाता है, तो इस तरह का. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वॉल्केनिक इरप्शंस डिपोजिट लावा एंड ऐश. वॉल्केनिक इरप्शन में जो लावा या ऐश निकलता है विच ब्रेक डाउन टू प्रोवाइड वेलेबल न्यूट्रिएंट्स. जो जब टूटता है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हमें प्राप्त होता है जो सॉइल के अंदर से आता है. एंड द सॉइल दस फॉर्म्ड इज़ फर्टाइल. इस तरह से जो सॉइल फॉर्म होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. खासतौर पर एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो ब्लैक सॉइल. और दूसरा जो लाभ होता है तो पहला हमने देखा यहाँ पर कि लावा और ऐश जो निकलता है वो जब टूटता है तो उससे बहुत सारे वेलेबल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल को, जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है. दूसरा, वॉल्केनिक एक्टिविटी गिव्स राइज टू इग्नियस रॉक्स. इससे इग्नियस रॉक्स बढ़ता है, जैसे ग्रेनाइट, फेल्डस्टार वगैरह बढ़ता है, जो हमें यानी डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ में यूज़फुल होता है. तीसरा है कि वॉल्केनोज को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं, जिसके कारण आमतौर पर उस एरिया का जो इकोनॉमी है वो डेवलप होता है. माउंट वेसुवियस एंड माउंट इटना इटली में है, जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र बना रहता है. वॉल्केनिक इरप्शन रिलीज. चौथा पॉइंट, वॉल्केनिक इरप्शन में हीट रिलीज होता है यूजिंग विच जियोथर्मल एनर्जी कैन बी जनरेटेड, जिससे हम जियोथर्मल एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर एडवांटेजेस फॉर अस फॉर ऑफ द वॉल्केनो. सो वॉल्केनो का 4 एडवांटेज हमने देखा यहाँ पर. लेकिन वॉल्केनो का डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज क्या है? इसका पहला डिसएडवांटेज है वॉल्केनिक इरप्शंस आर ए हैजार्ड टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इससे इंसान के जान माल का भी नुकसान होता है. जिस एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन होता है दूर दूर तक यानी कोई लोग वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. दूसरा पॉइंट है वॉल्केनिक इरप्शंस रिलीज गैसेज. वॉल्केनिक इरप्शन में गैस निकलता है, स्मोक निकलता है, विच कॉज एयर पॉल्यूशन, जिससे एयर पॉल्यूट होता है और ये आमतौर पर हमारे ओजोन लेयर को पूरी तरह से इफेक्ट कर देता है. तीसरा पॉइंट डिसएडवांटेज के लिए, द ऐश एंड डस्ट रिलीज बाय वॉल्केनो कैन डिसरप्ट एयर ट्रैफिक. ऐश और डस्ट जो वॉल्केनिक इरप्शन के दरमियान निकलता है इससे ट्रैफिक भी अफेक्टेड हो सकता है. और ख़ास तौर पर एक एग्जांपल है यहाँ पर इजिया फॉल जोकुल, एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द सदर्न आइसलैंड इरप्टेड ऑन 14 अप्रैल 2020. से बहुत बड़ा यानी एयर और डस्ट निकला था. एग्जाम्पल है, हमको उसका दरकार नहीं है, हमको यहाँ पर देखना है कि ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर सकता है. तो 3 डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट हमने देखा. पहला था यहाँ पर लाइफ का नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान. दूसरा था एयर को पॉल्यूट करना. तीसरा था ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना. और एक और पॉइंट देखते हैं, व्हेन रेन वाटर और मेल्टिंग स्नो जब एक दूसरे से मिक्स हो जाता है, इस ऐश के साथ मिक्स हो जाता है वॉल्केनिक इरप्शन में जो निकला है, तो उसको बोलते हैं मड फ्लोज. मड फ्लोज कॉल्ड यस लाहर्स आर क्रिएटेड. लाहर क्रिएट होता है, मतलब मड फ्लोज हो जाता है, मड का कादा का फ्लो होता है. लाहर्स मूव एट ए वेरी फास्ट स्पीड, और इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है. ये भी जान माल का नुकसान पहुंचा सकता है. तो ये इसका हमने देखा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट. इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. 2 तरह का इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक जोन्स है इस दुनिया में. पहला है सर्कुम पैसिफिक बेल्ट, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. सर्कुम पैसिफिक बेल्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिंग ऑफ फायर. दिस बेल्ट कॉन्टेन्स नियरली 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज. जितनी वॉल्केनो इस दुनिया में पाई जाती है उसका 80% वॉल्केनो इसी एरिया में है, यानी सर्कुम
पैसिफिक बेल्ट में ही है और इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई द सर्कुम पैसिफिक बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज द रिंग ऑफ फायर। आंसर क्या होगा? 80% ऑफ द टोटल एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड आर एग्जिस्टेड ओनली इन दिस पर्टिकुलर रीजन because the active volcanoes occur along the margins of the Pacific Ocean। Pacific Ocean का जो मार्जिन है उसमें एक्टिव वॉल्केनोज बहुत ज़्यादा है। दिस बेल्ट इंक्लूड्स द एग्जाम्पल के तौर पर एंडस माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, या हम नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज़ की बात करें तो ये सब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है सर्कुम पैसिफिक बेल्ट के रिंग ऑफ फायर का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बेल्ट है वो है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। ये जो बेल्ट है, दिस बेल्ट ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स हैज़ फ्यूअर एक्टिव वॉल्केनोज। वैसे तो इस बेल्ट में एक्टिव वॉल्केनो की संख्या ज़्यादा नहीं है इन कंपेरिजन टू सर्कुम पैसिफिक बेल्ट। दिस बेल्ट कॉन्साइड्स विद द एल्पाइन हिमालयन माउंटेन। ये एल्पाइन हिमालयन माउंटेन से कॉन्साइड कर जाता है विच एक्सटेंड टू यूरोप एंड एशिया। इसके अलावा अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल देखें तो माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रम्बोली एंड माउंट इटना इटली का, ये सब इस बेल्ट का मेन जो वॉल्केनिक एग्जाम्पल्स है। एंड देयर आर नो एक्टिव वॉल्केनो इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में कोई भी एक्टिव वॉल्केनोज नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सा बेल्ट है सर्कुम पैसिफिक बेल्ट जिसको हम रिंग ऑफ फायर करते हैं, दूसरा मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। तो ये दोनों, तो इस वीडियो में हमने देखा यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट और साथ में लैंडफॉर्म्स और साथ में इसका जो इम्पोर्टेंट वॉल्केनिक जोन है वो। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाता है। इस तरह से ये दोनों वीडियो को एक साथ देखने पर तुम्हें अच्छी तरह ये वीडियो समझ में आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।